स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 के बारे में। आर्टिकल 32 के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट इट द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ए नलिटी। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 32 भारत के संविधान का आत्मा है और इसके बगैर भारत के संविधान का कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। सो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32 के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों की, अपने फंडामेंटल अधिकारों की रक्षा के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। आर्टिकल 32 इज द राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट इज इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 आपको अपने अधिकारों की एक्सेस के लिए एक खुद फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 के फीचर्स की बात करें तो आर्टिकल 32 में एनी एग्रीव्ड सिटीजन कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट यूजिंग आर्टिकल 32 एंड ही विल गेट द रेमेडी इन गारंटीड इफेक्टिव इनएक्सपेंसिव एंड एक्सपीडिशियस मैनर। आपको गारंटी में आपको अधिकारों की रक्षा आपकी होगी, इफेक्टिव तरीके से होगी, बहुत खर्चा नहीं लगेगा और तुरंत होगी आर्टिकल 32 के थ्रू। दूसरी बात की आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आता है। सो अब ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है और उसके क्या फायदे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मैटर आप अगर ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपीलेट स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत होती है। आप पहले लोअर कोर्ट को जाएंगे, फिर हाई कोर्ट को और फिर सुप्रीम कोर्ट को। जनरली अपीलेट स्ट्रक्चर होता है। बट अगर जो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में आता है उसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 32 इसमें आप चाहे तो अपीलेट स्ट्रक्चर के थ्रू जा सकते हैं और आपके पास राइट है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं करेगा। सो आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है, उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है। दूसरा कि आर्टिकल 32 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट्स जारी कर सकता है, ऑर्डर्स और रिट्स जारी कर सकता है आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए। जबकि वही हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, बट वो आर्टिकल 226 के थ्रू जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 में का यूज करके हाई कोर्ट आपके फंडामेंटल राइट को भी इन्फोर्स करा सकता है, रिट्स और ऑर्डर जारी कर सकता है उनके लिए, और वो लीगल राइट के लिए भी कर सकता है। सो हाई कोर्ट लीगल राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट दोनों के लिए रिट्स और ऑर्डर्स जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपके फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स जारी कर सकता है। तीसरा कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड की जाती है। जानिए कैसे। जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो आपको पता है कि पहले से ही कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करते ही जो आर्टिकल 19 है वो अपने आप खत्म हो जाता है। फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल 19 है अपने आप चला जाता है। और दूसरे ऐसे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स जो प्रेसिडेंट चाहते हैं वो आर्टिकल 359 का यूज करके किसी पर्टिकुलर एरिया में और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जब कभी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से कोई वॉर हो रहा हो, किसी कंट्री के साथ हमारा वॉर स्टार्ट हो गया हो, या फिर कोई दूसरी कंट्री हमारे पे एग्रेशन दिखा रही हो, उस केस में इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। और फिर आर्टिकल 359 का यूज करके प्रेसिडेंट चाहे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरह से किसी पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। टाइम पीरियड और लोकेशन वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और आर्टिकल 359 का यूज करके ही वो आर्टिकल 32 को सस्पेंड कर देते हैं। यानी राइट टू मूव टू द कोर्ट इज सस्पेंडेड। आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। सो ध्यान से समझिए, इस केस में क्या होता है कि आपके पास राइट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे राइट्स सस्पेंडेड नहीं होते हैं फंडामेंटल राइट इमरजेंसी टाइम पे, बट वो राइट के इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट मूव नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 राइट टू मूव टू द कोर्ट टू गेट योर फंडामेंटल राइट इन्फोर्स्ड। बट यहाँ पे आर्टिकल 32 सस्पेंड कर दी गई है। सो आप अब जा भी नहीं सकते, आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। तो आपका जो राइट्स है वो थियरी में तो अवेलेबल है बट प्रैक्टिकल में अवेलेबल नहीं होता है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल कि आपके राइट्स, फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं थियरी में बट प्रैक्टिकल में अवेलेबल नहीं, क्योंकि उनका इन्फोर्समेंट मिसिंग है। आप उनको इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो ये फंडामेंटल राइट के फीचर्स थे। अब बात करें जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 का यूज करके आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं और आर्टिकल 226 का यूज करके आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपना फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए, इनकेस अगर वायलेट हुआ है तो। बट इन दोनों में डिफरेंस है। आर्टिकल 32
के थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसके ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है, और इसका यूज करके ये खुद एक फंडामेंटल राइट है, जबकि आर्टिकल 2 to 6 एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक जस्ट लीगल राइट है। दूसरा कि आर्टिकल 32 के पास अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को वो बाइंडिंग है कि आपके प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा ही करेगा, आपके केस को एड्रेस किया ही जाएगा, बट आपको वहीं पे आर्टिकल 2 to 6 का यूज करके हाई कोर्ट ये मना भी कर सकता है कि हम अभी इस केस को हैंडल नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिप्शन अवेलेबल होता है, उसका मन करे आइदर टू एंटरटेन योर केस और नॉट। बट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 चूंकि एक खुद फंडामेंटल राइट है तो वो मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट आपके केस को एंटरटेन, मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं आपके केस को एंटरटेन नहीं करूंगा। इसीलिए आर्टिकल 30 इसी सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट बोला जाता है, क्योंकि वो आर्टिकल 32 के थ्रू उसके बाद हमारे पास रेमेडी अवेलेबल है, हम जा सकते हैं और वो मना नहीं कर सकता, जबकि जो हाई कोर्ट है वो इजीली इस चीज को मना कर सकता है, उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है उसके पास, वो चाहे तो करे या ना करे, उसकी मर्जी है। अब देखिए आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए 5 तरह के रिट्स जारी किए जाते हैं। अभी रिट्स क्या होते हैं? रिट्स एक तरह के रिटन कमांड होते हैं, रिटन ऑर्डर्स होते हैं, डायरेक्टिव्स होते हैं जो दिए जाते हैं अपने लोअर अथॉरिटी को, कि आपको इसके ये ऑर्डर्स होते हैं जो जारी किए जाते हैं एक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। तो 5 तरह के रिट्स बेसिकली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी कर सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कराने के लिए। जो पहला रिट्स होता है वो होता है आपका हैबियस कॉर्पस। सो ये जितने रिट्स हैं ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं, इसलिए इनके वर्ड ऐसे होंगे। सो हैबियस कॉर्पस पहला होता है। तो हैबियस कॉर्पस का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू हैव अ बॉडी, मीन्स ये बनाया गया है कि कोई इलीगल कन्फाइनमेंट आपका हो, अगर कोई आर्बिट्रेरी डिटेंशन हो आपका, लेट्स एग्जांपल किसी अथॉरिटी ने, किसी पुलिस ने या फिर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने आपका इलीगल डिटेंशन कर लिया है, सो आपको कैप्चर कर लिया है, तो उस केस में आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप ये अपील कर सकते हैं कि आप हैबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं, और उसके बिहाफ पे पुलिस हो या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, दोनों के अगेंस्ट भी ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं और आपकी बॉडी को प्रेजेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कोर्ट में। सो दिस इज यूज्ड फॉर टू मेंटेन और टू सिक्योर द इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस आर्बिट्रेरी डिटेंशन। आपका कोई आर्बिट्रेरी डिटेंशन ना कर ले उसके लिए है। बट इस केस में एक लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। लोकस स्टैंडाई क्या होता है कि उस केस में आपको, जैसे जो एग्रीव्ड सिटीजन है, एग्रीव्ड जो है वो खुद जाकर के कोर्ट में केस फाइल करेगा कि प्लीज वो हैबियस कॉर्पस फाइल करेगा। बट यहाँ पे तो इन केस में हैबियस कॉर्पस पे तो फाइल कर ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद अंडर कन्फाइनमेंट है। सो ही कैनॉट गो टू द कोर्ट एंड आस्क टू प्रेजेंट माय बॉडी, क्योंकि वो खुद कन्फाइनमेंट है। तो यहाँ पे लोकस स्टैंडाई का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। ये स्टेट और इंडिविजुअल के प्रति, प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रति भी ये ऑर्डर जारी किया जा सकता है हैबियस कॉर्पस। जो दूसरा है उसका नाम है आपका मंडामास। मंडामास क्या होता है कि मैंडेटरी ड्यूटी, टू परफॉर्म द मैंडेटरी ड्यूटी। ये किसी पब्लिक ऑफिशियल के लिए जारी किया जाता है। लाइक एग्जाम्पल, किसी पब्लिक ऑफिशियल ने कोई ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर दिया है, या फिर वो नहीं कर रहा है, या फिर मना कर रहा है किसी भी तरीके से, सो आप कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और मंडामास का रिट्स जारी करवा सकते हैं। कि मंडामास रिट्स में होते गए कि एक डायरेक्ट ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं उस पब्लिक ऑफिशियल को कि प्लीज परफॉर्म अ ड्यूटी, आइदर यू हैव डिनाइड और यू हैव नॉट परफॉर्म, सो इन केस आपको परफॉर्म करना है ये ड्यूटी। सो एक तरह के डायरेक्टिव ऑर्डर्स होते हैं टू परफॉर्म ड्यूटी। सो ये पब्लिक ऑफिशियल के लिए जारी किए जाते हैं। जो तीसरा रिट्स है वो रिट्स होता है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है कि प्रोहिबिशन के केस में इसका लिटरल मीनिंग अगर देखें तो प्रोहिबिशन क्या होता है? टू फॉरबिड, मना करना। सो ये हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ऑर्डर जारी करते हैं, ये प्रोहिबिशन जारी करते हैं कि भैया अगर आपने एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज किया है या आपके ज्यूरिसडिक्शन अधिकार क्षेत्र से बाहर है ये केस, तो प्लीज इस केस को आप आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, इस केस को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। सो ये एक तरह से प्रिवेंटिव मेथड है। किसी एरर होने से पहले ही चीजों को करेक्ट करने की कोशिश की जाती है। ये आपके लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, या फिर आप अपने ज्यूरिसडिक्शन को क्रॉस कर रहे हैं, अपने अधिकार क्षेत्र को क्रॉस कर रहे हैं, सो प्लीज स्टॉप दिस केस राइट हियर। सो ये जुडिशियल वर्सेस क्वासी जुडिशियल, सॉरी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल, इन दोनों के प्रति ये रिट्स जारी किए जा सकते हैं।
क्वासी जुडिशियल क्या होते हैं? क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स होते हैं, जैसे आपका नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है और ऐसे बहुत सारे ट्राइब्यूनल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सो जो भी ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनके प्रति तो क्वासी और नॉन क्वासी, इन दोनों के प्रति ये रिट्स जारी किए जा सकते हैं। आपको प्रोहिबिशन। जो चौथा रिट होता है वो होता है सर्टोररी। सर्टोररी में क्या होता है कि ये अगेन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट के लिए जारी करती हैं, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए, कि अगर ऑलरेडी उन्होंने कोई जजमेंट पास कर दी है और उसमें कोई एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उन्होंने कोई जजमेंट दी है, या फिर एरर ऑफ लॉ है, कोई लॉ का गलत इंटरप्रेट किया है उन्होंने, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सर्टोररी जारी करते हैं और वो बोला जाता है कि आपके ऑर्डर को आइदर इट विल बी क्वॉस्ड, और आपने ऑर्डर अगर पास नहीं किया है तो ट्रांसफर योर ऑल केस, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दैट केस टू द हायर कोर्ट, नाउ यू हैव टू स्टॉप दिस केस एंड वी विल लुक इनटू दैट। सो ये एक तरह से प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव मेथड है। आपने अगर गलती नहीं की है, आपने ऑर्डर पास नहीं किया है, तो सारे डॉक्यूमेंट सारे चीज हमें पास कर दीजिए, आप इस केस अब हम देखेंगे इस केस को, और आइदर आपने ऑर्डर पास कर दिया है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड, इट विल बी डिक्लेयर्ड एज इट विल बी क्वेस्ट। ये अगेन जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के लिए जारी किए जाते हैं, और साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। अगर उन्होंने भी ऑर्डर पास कर दिया है और वो भी अगर अधिकार क्षेत्र से और एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो उस केस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के अगेंस्ट भी जारी किए जा सकते हैं। जो पांचवा है रिट्स, उसका नाम है को वारंटो। को वारंटो मीन्स विथ व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। को वारंटो मीन्स विथ व्हाट वारंट। Let example, you are holding a public office, but you have not qualified, you have not a prerequisite qualification, or you have not crossed the prerequisite exams. So इसके लिए ये रिट्स जारी किया जाता है को वारंटो, कि भैया विथ व्हाट वारंट यू आर होल्डिंग दिस पब्लिक ऑफिस। सो टू एग्जामिन द लीगैलिटी ऑफ ए पर्सन टू होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, कि उसमें क्या that person who is holding the office, is he a legal person? So to examine the legality, ये कोर्ट्स जारी करती हैं को वारंटो ये पब्लिक ऑफिशियल को, कि आप विथ व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस ऑफिस। सो इस वीडियो में हमने जाना कि आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 के मेन फीचर्स क्या हैं, आर्टिकल 32 और 226 के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, और 5 तरह के रिट्स जो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जारी करते हैं, वो रिट्स क्या होते हैं आपके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्समेंट के लिए। सो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी चीजें समझ में आई होंगी, और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।